जेडीयू पार्टी के द्वारा समीक्षा बैठक का किया आयोजन। लोकसभा में मिली हार के बाद बुधवार मिले वोट की हुई समीक्षा। लोकसभा प्रत्याशी मुजाहिद आलम ने भाजपा नेताओं पर लगाया भीतरघात का आरोप। किशनगंज लोकसभा सीट पर जेडीयू को मिली हार के बाद शनिवार को पार्टी कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी को मिले वोट की समीक्षा बुधवार की गई। जेडीयू नेता बुलंद अख्तर हाशमी ने बताया कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद आज समीक्षा की जा रही है और पार्टी नेतृत्व को समीक्षा उपरांत भेजा जाएगा। वहीं जेडीयू प्रत्याशी मुजाहिद आलम ने कहा कि भीतरघात के कारण मेरी हार हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता सिकंदर सिंह का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें साफ पता चल रहा है कि कैसे उन्होंने लोगों को तीर छाप पर वोट नहीं देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व को जानकारी दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि आगे भी उनके द्वारा सेवा कार्य किया जाता रहेगा। बैठक में जेडीयू नेता नौशाद आलम, बुलंद अख्तर हाशमी, कमाल अंजुम, आमिर मिनहाज सहित अन्य नेता मौजूद थे। यूनाइटेड के प्रत्याशी हमारे मुजाहिद आलम साहब जो चुनाव लड़े थे और किशनगंज से जो इनको लगभग 59,000 समथिंग वोट से इनको पराजय हुई, उसी की समीक्षा के लिए आज हम अपने जिला कार्यालय में अपने सारे जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारे सीनियर जितने जेडीयू के नेता हैं, हमारे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक नौशाद साहब, ये लोग आज बैठे हैं। बैठ करके समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ पर हम लोगों से चूक हुई, कहाँ पर हम लोगों से भूल हुई। उसी की समीक्षा के लिए हम लोग आज बैठे हैं। आपके सामने मुजाहिद आलम साहब भी हैं, नौशाद साहब भी हैं। ये लोग तफसील से जो इन्होंने जो पूरा छानबीन किया है और जो पता लगाया है पूरे लोकसभा से, उसके बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी यहाँ पर वो देंगे। आभार, शुक्रिया, धन्यवाद आज की इस प्रेस वार्ता में शामिल होने के लिए। लोकसभा चुनावों के उपरांत पहली बार आज हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के जो प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ साथियों के साथ बुधवार चुनाव नतीजों की समीक्षा की। सबसे पहले मैं यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उन लोगों ने बेपनाह प्यार मोहब्बत से नवाजा। 3,43,000 से अधिक लोग अपना समर्थन दिए और जो हम अपनी बातें, जो हमारा मिशन था, विकास का जो एजेंडा था, सेवा का, खिदमत का, मैं समझता हूँ, हम लोग समझते हैं कि हम अपनी बातों को पूरी तरह से जनता के बीच में नहीं रख पाए। और बुधवार ये करने से ये पता चलता है कि हम लोगों को सभी जाति धर्म के लोगों ने वोट दिया, किन्हीं से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो इस लोकसभा क्षेत्र के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, माफिया, चाहे भू माफिया हो, एंट्री माफिया हो, गुरु माफिया हो, जो है बालू माफिया हो और दूसरे लोग और गठबंधन के कुछ साथी, आप सब जग जाहिर है, उन लोग भीतरघात करने का काम किया। इसके कारण हमारी बात जनता तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाई। हम लोग जनता को से विकास और सेवा के नाम पर वोट मांग रहे थे, जो हमारी सरकार ने काम किया, जो हम लोगों ने काम किया। लेकिन जो हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी थे, आप देखे होंगे, वो उन लोगों ने आखिरी दम तक कोशिश की कि चुनाव को सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण हो और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब हुए। और जो है पार्टी के लोग जो इस तरह से कुछ लोग साथ रह कर के भी किए, तो उसका भी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए अभी हम लोग सभी पार्टी के लोगों से विचार विमर्श कर उस पर मंथन किया और शीर्ष नेतृत्व को सारी जानकारी है। और फिर हम लोग पार्टी को नए सिरे से जो कमियां रह गई हैं, आगे विधानसभा चुनाव है, इस जिले में 4 विधानसभा हैं, इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा है। सभी जगह पार्टी को मजबूती प्रदान करना है और फिर से पार्टी को
रिजिविनेट करना है, ताकि विधानसभा चुनाव में शीर्ष पार्टी नेतृत्व का जो भी निर्णय हो कि कौन सीट कहाँ से कौन लड़ेंगे, ये अभी तय नहीं है। उस हिसाब से फिर जो है ताकि उस वक्त जो है चुनाव के वक्त जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर गठबंधन होता है तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि कौन सीट कहाँ से लड़े। भाजपा के एक पूर्व विधायक का ऑडियो ही वायरल हुआ है, क्या लगता है कि किस तरह से भीतरघात करके? वो तो आपके सामने में जग जाहिर है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनकी पत्नी क्यों यहाँ से चुनाव हार जाती है, कभी 200 वोट कभी 164 वोट से। अब मुझे समझ में आया ये बात। और जो लोग दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, सबसे बड़े भूमाफिया तो वही लोग हैं जो मंदिर को भी नहीं छोड़ा है। समझ गए? हम लोग जो है एक तो जो है वो लोग ये भ्रम फैला है कि पतंग जीत रहा है, AIMIM जीत रहा है, इसलिए कांग्रेस को वोट दो। और ये भी भ्रम फैला है कि मोदी जी तो 400 सीट जीत ही रहे हैं, यहाँ पर क्यों लीडरशिप उभरने देना है, उसको क्रश कर दो। इसीलिए ये सारे माफिया लोग, सबसे बड़ा गुरु माफिया कौन है, किस तरह से वो पानी किसके साथ उसके फोटोग्राफ्स हैं, हर जगह उसके जुलूस में से लेके इसमें, और इल्ज़ाम किस पर लगाता है। मैंने दर्जनों एंट्री माफिया चुनाव से पहले भी अमोर के ट्रक ओनर और उसका ड्राइवर कोचाधामन सराय का था, उससे पैसा ठगा था, SP साहब से शिकायत करके उसको जेल तक भेजवाया। दर्जनों मामला है, लव कुमार सिंह हो चाहे ओझा जी हो, ये न ट्रक से पैसा वसूलने का मामला है। आपके 100 मामले हैं जो हम लोग जनता की सेवा के लिए, काम के लिए, और इन माफियाओं पर मैंने नकेल कसा था। ऐसा है कि हम चुनाव हार गए हैं तो हम लोग जो है, नौशाद साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, बुलंद साहब हैं और सारे लोग हैं, कि हम लोग हौसला और पूरी मजबूती से यहाँ की लोगों की सेवा में लगेंगे और इन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन से लेकर कार्रवाई करवाएंगे। ये जो माफिया राज चल रहा है और जो है ये फिर जिस तरह से जो सुशासन की सरकार है उसको बदनाम किया जा रहा है।